अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पोस्ट नंबर 44, रफ़ा दन ना करने वालों के दलाइल का तज्ज़िया। कुछ लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधते हैं, वो बात मंसूब करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ही नहीं। और हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और ये झूठ कोई अनपढ़ जाहिल इंसान नहीं बांधता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो इसको दीन का पता ही ना हो। ये पढ़े लिखे दीन पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कलमा पढ़ने वाले वो ये झूठ बांधते हैं और उसका आज हम बेनकाब कर रहे हैं। एक हदीस आती है सही मुस्लिम 968, हदीस नंबर है सही मुस्लिम 968। उसमें एक सहाबी हैं जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, मैं तुम्हें इस तरह हाथ उठाते देखता हूँ गोया वो सरकिश घोड़ों की दुमें हैं, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब झूठे लोगों ने क्या किया कि ये हदीस पेश करके कहा कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन से मना फरमा दिया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत थी। अगर बिलफर्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते तो इस तरह का ज़ुबान अल्फाज इस्तेमाल करते कि सरकी घोड़ों की दुमें। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत के खिलाफ इस तरह ज़ुबान इस्तेमाल करते, इस तरह के अल्फाज करते कि मेरे सर की घोड़ों की दुमें हिलती हैं? ठीक है, ये हदीस पेश करके कहते हैं कि देखो भाई देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोग मना फरमा दिया है। और अगर आप आगे आएँ, ज़्यादा नहीं, वो 968 है, आप 969 और 970 पे आएँ, हदीस नंबर 970, उसमें पूरी रिवायत मौजूद है। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हम नमाज़ पढ़ते, नमाज के खात्मे पर दाएँ बाएँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते और इशारा करते। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने हाथ से इस तरह इशारे करते हो जैसे शरीर घोड़ों की दुमें हिलती हैं। तुम्हें यही काफ़ी है कि तुम कहते में अपनी रानों पर हाथ रखते हुए दाएं बाएं मुंह मोड़ कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह कहो। ये सही मुस्लिम हदीस नंबर 970। वो 968 थी, वो नामुकम्मल थी, और ये 970 इसमें बात आके मुकम्मल होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रफ़ा दैन से नहीं रोका था, जबकि वो साहबी जब सलाम फेरते तब हाथों से इशारा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ से रोका था। जिस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वो खुद उनको क्यों रोक सकते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म देते कि मेरी सुन्नत की इत्तबा करो, जो मेरे रास्ते पर चलेगा वही जन्नत में जाएगा। और नमाज उसने बड़ा मुझे पढ़ते देखा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ से क्यों रोकेंगे? उन्होंने तो वो सहाबी जब सलाम फेरते वक्त हाथ से इशारा करते थे उस चीज़ से रोका था, और लोगों ने झूठ बांधना शुरू कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन से रोका था। लेकिन इनको जानते हैं सब कुछ, इन्होंने भी सही मुस्लिम पढ़ी हुई है। जैसे आपने सही मुस्लिम आप देखें 968 ये 970 हुआ है, सही मुस्लिम इन्होंने भी पढ़ी है, लेकिन झूठ बांधना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ऐसे पे वईद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और बाज़ लोग ये झूठ भी बांधते हैं कि मनसूख हो गई है, हरगिज़ मनसूख नहीं हुई। आप बुखारी की हदीस पढ़ें और उसकी सनद देखें, ये कहाँ से चलते चलते इमाम बुखारी ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से फ़लाँ सुना, फ़लाँ ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुना, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत की है। तो वहाँ से चलते चलते हदीस पहुँची सही बुखारी में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक। उन्होंने सही बुखारी में लिखी, उम्मत का इजमा है कि ये इसकी हदीस सही हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं। तो अगर मनसूख हुई होती तो वहाँ उन तक ये बात पहुँचती कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा दैन करते थे, उन तक ये बात पहुँचती कि करते थे, मनसूख होगी, बाद में छोड़ दिया, बल्कि ये बात तो लिखी नहीं कहीं पे। ये जो बात झूठ बांधते थे उसकी किताब ने हमें सब ने पेश कर दी। और एक और रवायत मिलती है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली, वह रवायत ज़ईफ़ है, और उसको पेश करना भी किसी बात का अदम ज़िक्र, वहाँ पे ये दलील नहीं है कि वह चीज़ है ही नहीं। वो उस रवायत में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ नमाज में शुरू करते हुए रफ़ा दैन करते हैं, तो वो वैसे भी रवायत ज़ईफ़ है, इमाम बुखारी ने उसको ज़ईफ़ कहा है। लेकिन उसको पेश कैसे किया जा सकता है कि जब इतनी सही हदीस बुखारी में हदीस मौजूद, सही मुस्लिम में, सुनन तिरमिज़ी में, सुनन अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, सुनन इब्न माजा में, मसनद अहमद में, आप किताबें उठा उठा के दें, कौन सी किताब में इसमें रफ़ा दैन के बारे में हदीस नहीं है? लेकिन जो झूठ बांधते हैं उनको फिर अल्लाह से डरना चाहिए ना। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए, हमारी यही दुआ है। और जो हमें भी धोखा देते थे इसी हदीस को सुनाकर और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि चलें उनके से सामने लाई जाए कि जो नबी पे झूठ बांधते हैं। अल्लाह सबको रफ़ा दैन करने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सुन्नत है तो सुन्नत को पूरा करें। कोई बंदे पूछता है कि नमाज़ होती नहीं होती, भाई हमने कहा हम इस पे बात नहीं करते,
آپ کے سامنے جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کے ذہن میں سوال آنا نہیں چاہیے کہ بھائی یہ سنت میں نے مان لی سنت ہے لیکن کیا کروں نہ کروں، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو جب آپ کے پتہ چل گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سنت ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے نا، کہ جب پھر مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ اس پر عمل۔ اور پھر جو مخالفت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم جب حدیث پیش کرتے ہیں، عمل پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ تری لوگ خوار ہوں گے۔ پھر ایک اور آیت بھی آتی ہے کہ جو لوگ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اختیار کریں گے تو اللہ ان کو اسی طرح پھیر دے گا اور عنقریب ان کو جہنم میں جھونکے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنوں کا راستہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مومن کا راستہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا، رفع دین کرتے تھے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن ہمارا یہ مقصد ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ سنت ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔